एक फेमस डायलॉग है ना, पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। तो मुझे लगता है ये मेरे पे अप्लाई होता है कि मैं किसी आईपीएस ऑफिसर से क्लोज हूँ। आप बताइए क्लोज का डेफिनेशन क्या होता है? मीडिया की तो मैं अपनी थी, जब मीडिया ने मुझे नहीं छोड़ा तो पुलिस को मैं क्या ब्लेम करूँ? विमेन एडिटर और विमेन रिपोर्टर ने ये बोला कि जिग्ना सो के स्टोरी लेती है, मैं सोती हूँ ना, वो मेरा प्रॉब्लम है। मेरे कैरेक्टर से जो पहले मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और आज ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे आप सबको इंस्पायर होना ही चाहिए। जितना झेला है ना, 1% या 10% भी जेल के नहीं कुछ करके जेल के दिखाए और खड़ा रहे ना, समाज को फेस करे ना, यही साइन है पॉजिटिविटी की। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और फाइनली, हालांकि आज ये एंटरटेनमेंट वाले मीडिया है, सब मेन स्ट्रीम वाले तो नहीं हैं। आज जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आप लोग की वजह से हूँ। 2011 से लेके अब तक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहाँ पहुँचाने के लिए भी और यहाँ पहुँचाने के लिए भी। ये सरकाज़म समझो या कुछ भी समझो, आई एम थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रिया हूँ। और सबसे बड़ा इंसिडेंट अगर आप बोलो कि क्या ऐसा है जो आपके क्वेश्चन थे, आप गुजराती हो जी। आपको बुक, जैसे आपने बोला आपने बुक पढ़ी, बुक में काफ़ी इंसिडेंट लिखे हैं। अभी हम लोग घर में बैठे बैठे, अभी ये फैमिली हो गई है घर में, तो काफ़ी लोग को नहीं कुछ पता मेरे बारे में। तो 2-3 ऐसे इंसिडेंट मैं जस्ट नरेट कर रही थी जो दिमाग से नहीं निकल पाते, शायद दिमाग से निकल जाते, दिल से नहीं निकल जाता। एक तो मीडिया का बिहेवियर, जो मीडिया ने अपने रंग बदले वो टाइम पे और आज के टाइम पे, वो नहीं भूल सकती मैं। और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। जैसे कि बहुत कुछ सीखा इसमें से हमने। આપણામાં કહેવાય છે ને 12 વર્ષે બાવો બોલ્યો, સો ધેટ્સ ઇટ. दिस इज़ अ गुजराती प्रोवर्ब व्हाट वी टॉक अबाउट. यस, देयर आर मैनी, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। जेल में मेरी सबसे पहली एंट्री जो बुक में आपने पढ़ी होंगी, वो किसी भी लिए मेल या फीमेल की बात आती ही नहीं है, किसी के लिए, कोई भी इंसान के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग होती है। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि सबको जाना चाहिए जेल में और वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, बट वो इंसिडेंट बहुत बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होता है। और सेकंड इंसिडेंट, 3 इंसिडेंट है, आपने मुझे 2 ही बोला, बट मैं मेरी तरफ से एक ऐड करती हूँ। सेकंड इंसिडेंट, जब मेरा लड़का मुझे जेल में मिलने आया था, जिस दिन उसने मुझे बोला, अरेस्ट के 15-20 दिन के बाद, वो क्रिसमस वैकेशन में हॉस्टल से आया था, उसने मुझे बोला, मम्मा तू कभी ये सब कर ही नहीं सकती है, मुझे पता है। उस दिन से मैंने समझ गया कि मुझे दुनिया को या प्रेस को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी जस्टिफाई करने की। आज बिग बॉस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस कि काफ़ी चीज़ें जो मैं इतने साल से मीडिया को नहीं कह पाई वो कह सकती हूँ। ये सेकंड इंसिडेंट था। और थर्ड इंसिडेंट, जब मैं कस्टडी में थी तभी मेरे नाना 90 साल के थे वो टाइम पे। मैं क्राइम ब्रांच के पहले माले के एक विंडो से उनको देख रही थी। वो मुझे मिलके परमिशन के साथ आए थे मिलने, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई फेवर मिला, क्योंकि मेरा अच्छा कनेक्शन था, ऐसा कुछ नहीं था। और घर से मुझे लगता है कपड़े देने आए थे, कपड़े देके वो जा रहे थे, हाथ में लाठी था। तो जो बिल्डिंग में थी कस्टडी में, वहाँ से मेन गेट कुछ 500-600 मीटर का है। 90 साल का आदमी, आप लोग समझ सकते हो कैसे चलता है लाठी के साथ। वो टाइम पे भी मीडिया ने, वो चल रहे थे और एक पत्रकार जो बहुत फेमस था, उसने उनका वीडियो ले रहा था। ये ह्यूमिलेटिंग था मेरे लिए। ऐसे है बहुत सारे, रात बीत जाएगी। सो बट यस, ये 3-4 इंसिडेंट बहुत इम्पैक्ट वाले। मुझे याद है कि आपके साथ में खड़ा होता था जब आपको मैंने सबसे पहले अपना करियर शुरू किया था। मैंने आप मेरे साथ एज रिपोर्टर थी। आज मैं आपका इंटरव्यू एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, आई एम वेरी प्राउड टू बी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मेन स्ट्रीम आपने बोला, एंटरटेनमेंट वालों की वजह से ही आज ये हो रहा है शो।
इसीलिए तो मैंने मेन स्ट्रीम बोला कि मेन स्ट्रीम वाले यहाँ पे नहीं है, आपको तो शुक्रिया करना चाहिए। वो भी बोला कि बिग बॉस की वजह से आप लोग इधर हो, ये भी बोला। एंटरटेनमेंट मेन स्ट्रीम बहुत ज़्यादा एज एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट आई बीन लिसनिंग, बट इट्स माय चॉइस। आई लव एंटरटेनमेंट बिकॉज हमारे देश को आज वो ज़रूरत है। खैर मेरा सवाल इस बारे में कि आपने शो में एंट्री ली तो आपने कहा कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं, मैं वॉरियर कार्ड खेलूँगी। सबसे पहले आपने खेला, आपकी सीरीज़ भी हमने देखी, उसमें काफ़ी कुछ हकीकत थी, थोड़ा फसाना था, लेकिन सच थोड़ा सा आप खुल के नहीं बोल रही हैं। जैसे कि हमने सीरीज़ में भी देखा था, आपका एक पुलिसमैन आपके ज़िंदगी में थे, एक जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपने उनसे दूरी बना ली। तो क्या वजह थी, उस सच को मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ा बताएं क्या कुछ। एक तो बिग बॉस का रूल है, पास्ट को बात नहीं करनी है, भूतकाल में जाना नहीं है। खुद बिग बॉस ने ये रूल बनाया है, वर्तमान में रहिए। जो इंसान वर्तमान में है ही नहीं तो उसको क्यों बीच में लाना, ठीक है। ये एक तो पहले बिग बॉस को पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों चुना और मैंने क्यों हाँ बोला। लाइफ में हर एक मोड़ आता है जब कोई डिसीजन हमें लेना पड़ता है, एंड मे बी ये एक ऐसा रियलिटी शो है जो मेरी बुक मैंने लिखी जो 100 लोगों ने पढ़ी होगी, वेब सीरीज़ जितने लिखी वो 10,000, मतलब वेब सीरीज़ 10,000 लोग ने देखी होगी, बट मुझे मालूम है ये 130 करोड़ लोग देखेंगे। उनको सच जानना चाहिए कि जिग्ना वोरा कौन है। अगर आप पे मर्डरर का लेबल लगता है, आप में किसी की आइटम का लेबल लगता है, आप में अंडरवर्ल्ड का लेबल लगता है, तो 24 घंटा आप देख सकते हो कि मैं कौन हूँ। और वेब सीरीज़ की वजह से हूँ या नहीं हूँ वो मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि फ़िलहाल जैसे भूतकाल मेरे को देखना नहीं है। ये इसमें कुछ राजनीति नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जा रही हूँ यहाँ से बाहर निकल के, सो उसकी भी ट्रेनिंग नहीं है। ये मुझे अपने आप को, लोग आज मुझे स्ट्रॉन्ग वुमन बोलते हैं, लोग मुझे आज इंस्पिरेशन बोलते हैं। वेब सीरीज़ में जो कैरेक्टर दिखाया गया और जो एक्ट्रेस ने वो किरदार निभाया, उससे सब लोग को लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशन के लायक हूँ। तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म से ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं सच में स्ट्रॉन्ग हूँ और सच में इंस्पिरेशन के काबिल हूँ कि आज आप एक औरत होके मेरे कैरेक्टर से, जो पहले मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और आज ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे आप सबको इंस्पायर होना ही चाहिए। आज नहीं लग रहा है कि करियर बर्बाद हुआ, आज ये प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे नहीं लगता और मैंने ऐसे कुछ डिसीजन लिए ही नहीं थे। मैंने लाइन क्रॉस की कि नहीं, शायद आप लोग अपना प्रिपरेशन ढंग से करके नहीं आए। आप लोग नहीं, जाने अनजाने की भी बात नहीं है। आप लोग को मेरा चार्जशीट, बेल ऑर्डर और जजमेंट पढ़ के आना चाहिए था। बेल ऑर्डर में क्लियरली लिखा गया था कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लिमिट्स, तो वो क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सॉरी, मैं खुद ये जवाब आप लोग के माध्यम से ढूंढ रही हूँ कि मैं ही क्यों, वाई मी। मुझे खुद को सच में बिलीव मी, मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक मैं सब इंटरव्यू आप लोग ने मेरे सुने होंगे और ये फैक्ट है, मुझे नहीं पता कि मैं ही क्यों। सच क्या है मुझे जानना भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं सच जानना, हो गया वो हो गया। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स एंड एवरीबडी शुड मूव अहेड इन लाइफ। लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। बट क्रॉस लिमिट ये लिखी में है, जजमेंट में भी कुछ है ऐसा, और बेल ऑर्डर में है। शायद मैं बाहर आके कुछ कॉन्फ्रेंस या फिर आप इंटरनेट पे जाइए, बेल ऑर्डर पढ़िए, क्लियरली लिखा है कि आई हैव नॉट क्रॉस्ड एनी लक्ष्मण रेखा। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल दिया ना कि प्रूफ चाहिए ना, सब जगह प्रूफ काम आता है। तो ये प्रूफ इंटरनेट में है, जिसको पढ़ना है 130 में से सब लोग जाके पढ़ सकते हैं। एक फेमस डायलॉग है ना, पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं। तो मुझे लगता है ये मेरे पे अप्लाई होता है। सो आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग अबाउट कॉप्स एंड एनीथिंग। आप एंटरटेनमेंट वाले हो, एंटरटेनमेंट के क्वेश्चंस पूछिए तो ज़्यादा मज़ा आएगी। मैं भी तो सीखूँ ना एंटरटेनमेंट को कैसे जवाब देना है। बिटर नहीं है। ये क्या है ना, जब पास्ट सामने आ जाता है ना, तब वो जहन में याद आने लगता है। और वो जो ट्रांजिशन है, बिटर नहीं होना भी नहीं है। मैंने अपने आप को बहुत हील किया। आज मैं ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ ना, तो ऐसे ही नहीं खड़ी हूँ, लेकिन इमोशंस है, हेट्रेड नहीं है। जिसने जो किया, मैं तो प्रार्थना करती हूँ और भगवान ने इधर ही सबको दिखा दिया है।
जिसने जो किया, मेरे साथ नहीं, अगर आपके साथ भी कभी लाइफ में बुरा होता है ना, कोई करता है ना, तो वो इंसान इधर ही भुगतता है, कुछ ऊपर जाके नहीं है, सब कुछ इधर ही है। और मेरा नसीब भी इतना अच्छा है कि मैंने देखा किसके साथ क्या हुआ है, तो उससे पता चलता है उन लोग का। मैंने भी जाने अनजाने में, ये केस में नहीं, कुछ और पास्ट लाइफ का होगा मेरा कर्मा, तो भुगता मैंने। लेकिन जिसने जानबूझ के ये किया उन्होंने भी भुगता। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पुलिस का काम ही है। मीडिया की मैं अपनी थी, पुलिस की अपनी नहीं थी मैं। मीडिया की तो मैं अपनी थी। जब मीडिया ने मुझे नहीं छोड़ा तो पुलिस को मैं क्या ब्लेम करूं? पुलिस से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। हूँ मैं नाराज़ मीडिया से, मैं आज भी बोल रही हूँ, क्योंकि जिस पे बीतती है ना, भगवान करे किसी आप लोग में से ये नहीं होए, तब रियलाइज़ होगा मीडिया किसी को, हम लोग फोर्थ एस्टेट है, किसी को गिरा भी सकते हैं, किसी को उठा भी सकते हैं। आज शायद आप लोग मुझे उठाने आए हो, गिराने के बाद। मीडिया इन जनरल बोल रही हूँ, एंटरटेनमेंट नहीं बोल रही हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट, मैं बहुत मतलब कि चलो लेट ही सही, इन लोगों को, मीडिया को रियलाइजेशन होता है। आई एम वेरी 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 थैंकफुल। मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ देख के कि एक वो दिन था और एक आज है। बट इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ, अगर मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, किसी और के साथ ऐसा मत होने देना, किसी को जज मत करो। बैक स्टोरी जानना ज़रूरी है। मैं खुद मीडिया में रह चुकी हूँ, मुझे पता है। और मैं इतना प्राउडली आज बोल रही हूँ कि मैं कोर्ट और क्राइम रिपोर्टर थी। विदाउट डॉक्यूमेंट्स मैंने काम नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट्स में था मैंने वही स्टोरीज बनाई। और आई एम सो प्राउड। मैंने हाइपोथेटिकल किसी के कैरेक्टर पे, जो मेरे कैरेक्टर पे उछला कि मैं किसी IPS ऑफिसर से क्लोज हूँ। आप बताइए क्लोज का डेफिनेशन क्या होता है? क्या है क्लोज होना? जस्ट बिकॉज मैं सिंगल मदर हूँ, जस्ट बिकॉज वो टाइम पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, आज बिग बॉस ने तैयार होने नहीं दिया है, वो अलग बात है। तो क्या आप किसी को कुछ भी लेबल करोगे? और दुख ये हूँ ना, हर्ट हूँ ही। और दुख ये बात का है कि औरतों ने ही ये इल्ज़ाम लगाया। मर्द की क्या बात करनी, कुछ नहीं। एक एडिटर, लेडीज़ एडिटर, विमेन एडिटर और विमेन रिपोर्टर ने ये बोला कि जिग्ना सो के स्टोरी लेती है। मैं सोती हूँ ना, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो जो वो लेवल पे पहुँचता है वो सो के पहुँचता है, तो एडिटर भी शायद जो बन गए वो ऐसे ही बने होंगे। हो सकता है ऐसा। मैं किसी पे विश्वास करना दोहराना नहीं चाहूँगी। सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं इजीली ट्रस्ट करती हूँ सब पे। मैं बहुत चाहती हूँ अपना नेचर ये चेंज करने को, लेकिन नहीं कर पाती। और क्लोज अगेन, फेवरेट, मैंने तो कहीं पे डंके पे नहीं बोला कि मैं कोई भी पुलिस ऑफिसर की फेवरेट नहीं थी। मेरे सोर्सेज कोई पुलिस ऑफिसर नहीं थे। मेरे सोर्सेज एक आम इंसान हुआ करता था, जो चाय वाला था, जो लिफ्ट मैन था, जो क्लर्क था। कोई ऑफिसर मेरा नहीं था फेवरेट, क्योंकि ये हवा बनाई गई, किसने बनाई मुझे नहीं मालूम है, वो लेबल लग गया। मैं वही बोल रही हूँ। जस्ट यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ है और वो सिंगल मदर भी हो सकती है, सिंगल विमन भी हो सकती है। तो क्या सिंगल विमन, सिंगल मदर इजी टारगेट है एज फार एज कैरेक्टराइजेशन इज कंसर्न? क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, क्यों? तो शायद हो सकता है कि किसी को अपना सक्सेस दिखाई नहीं देता, मतलब सामने वाला मेरा सक्सेस नहीं देख पाया होगा। हो सकता है ऐसा, मुझे नहीं पता। नहीं, बायस तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ वो करना पड़ा। अब मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोलता, बट जो मीडिया का या किस सब का नज़रिया था आफ्टर केस, मतलब अरेस्ट के बाद, उससे पता चल गया कि मेरा सक्सेस काफ़ी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाया। वो उनके बिहेवियर से पता चला। और जहाँ केस ख़त्म होने के बाद जॉब, मतलब मीडिया में आना, जॉब ही नहीं मिली ना, तो कैसे आता इंसान कोई? तो वो चीज़ मैंने सोची ही नहीं। और ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब धीरे धीरे ये शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई कि, और ये सोचा कि इसमें नहीं जाना वापस। ये रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग, वो सब करना ही नहीं है। मैंने पूरा अपना जर्नी लाइफ का चेंज कर दिया। अब कोई पैशन तभी बाद में रहा ही नहीं। पैशन के लिए बुक लिखा, दूसरा बुक लिख रही हूँ, फिक्शनल टाइप है, स्क्रिप्ट लिखती हूँ। तो
वैसे अपने आप को मोड़ दिया कि कुछ लिखना कम करती हूँ, फिक्शन स्क्रिप्ट लिखती हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैशन को मैं जो मेरे साथ हुआ उतना तो मैं नहीं करती थी। ये तो 100% नहीं, क्योंकि वो मेरी परवरिश में नहीं है, मेरे खून में नहीं है। इतना तो किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन में करती नहीं, क्योंकि मेरे साथ हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं स्टोरी करती, ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी जो लाइन ऑफ स्टोरी करने की थी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेके ही करना, मैं वो ही करती थी। मैं किसी के पर्सनल उसमें जोन में नहीं जाती थी कि एक कन्वर्सेशन, बहुत सिंपल सा कन्वर्सेशन था। मैं कोई तो भी स्पा में मेंबर थी, वो टाइम पे 1.5-2 लाख कमाती थी, तो मुझे इतना तो मेरे को पैम्पर करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। उसके लिए कोई बॉयफ्रेंड किसी को पैम्पर करे वो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन एक लेडी अपने आप को पैम्पर करे तो 1750 सवाल उठता है कि ये बड़ी से स्पा में लाइफ मेंबर थी, ये थी, वो थी, पैसा कहाँ से आया। मेरा नसीब इतना अच्छा था कि सब सैलरी अकाउंट से जा रहा था। वो नसीब अच्छा था कि इसलिए मैं जो बोलती हूँ मैं प्रूफ के साथ ही बोल रही हूँ। एक इंसिडेंट था, एक स्पा में मैं बैठ गई थी, अभी भी मुझे याद है, मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही थी। मेरे साथ एक दूसरी, जहीं पे भी वो होगी ना, वो ये देख रही होगी, और नहीं देखेगी ना तो मैं चाहती हूँ वो देखे। एक हम लोग में ट्रेनी रिपोर्टर बोलते हैं, एक ट्रेनी रिपोर्टर भी थी। शी वॉज टेकिंग बॉडी स्लिमिंग सेशन, जिसका पैसा ज़्यादा है, ठीक है। उसकी सैलरी मेरे से काफ़ी, ट्रेनी रिपोर्टर आप लोग रह चुके हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ थी तो आपको पता होगा ही, आई डोंट नीड टू डिस्क्लोज दैट। वो मेरे से 3 गुना ज़्यादा पैकेज लेके बैठी थी मेरे से, वो भी ठीक है चलो। उसके वो टाइम पे मेडिक्योर पे वो 2-2:30 बजे का टाइम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्राइम ब्रांच में 4 बजे की रखी गई थी। मेरे पास वो टाइम पे कार थी जिसका EMI भी मेरे सैलरी से जा रहा था। तो मैंने वो लड़की को बोला चल साथ में चलते, तू कहाँ ट्रेन में जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती मेरी। बोथ ऑफ अस आर सपोज टू गो टू अटेंड अ क्राइम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो टुगेदर, एक दूसरे की कंपनी भी हो जाएगी। अब भी पूरा रोड मुझे मालूम है, वडाला पीछे से एंटॉप हिल से लेके हम लोग गए, तभी फ्रीवे नहीं था, जो अब भी याद है। और वो स्पॉट भी याद है जहाँ पे मैंने उसके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, अब भी वो याद है। वडाला से आप जाओगे, वहाँ पे एक नागौरी चाय वाला है, जैसे पास हो गए वहाँ से मैं जा रही थी, ऐसे ही बात निकली तो उसने बोला आपका सन बोर्डिंग में जाता है ना, फीस क्या है। मेरी कोई तो भी सिस्टर या है, उसके बच्चे को डालना है। मैंने XYZ अमाउंट बोला। उसने बोला ठीक है, आपको क्या पसंद है। मैंने बोला मुझे मोमोज़ अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो टाइम पे बॉम्बे में मोमो कल्चर्स नहीं हुआ करता था। तो बोला क्यों मोमोज़ पसंद है। बोला मैं सिक्किम गई थी ना घूमने, तो मोमोज़ ही खाते थे हम लोग, नॉनवेज तो खाते नहीं गुजराती लोग। अच्छा, और 2-3 और कुछ ऐसी पर्सनल बातें हुई, बॉयफ्रेंड के बारे में शायद हुई कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये 2 मुझे प्रिसाइसली याद है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंच गए, वो सब हो गया रूटीन। जब मैं अरेस्ट हुई तो उसने ये कन्वर्सेशन छापा कि जिग्ना का लड़का XYZ बोर्डिंग स्कूल में है पंचगिनी में, और उसकी फ़ीस इतनी है, और जिग्ना लव्स मोमो। क्या था ये, वाई इट वॉज नेसेसरी। तो ये ट्रस्ट ना, अभी मैं किसी को कुछ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो ये मेरा ट्रांजिशन रहा है, एंड आई एम हैप्पी विथ इट। इसमें कुछ स्टोरी नहीं थी एज सच, देखना जाए तो एक अमाउंट आपने लिख दिया कि जिग्ना की फ़ीस इधर से इतनी, लड़के की फ़ीस ऐसी है, तो लोगों को लगा अरे इतनी महंगी फ़ीस है, मतलब अंडरवर्ल्ड स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, कोई किसी को कुछ नहीं करता है। बट ये फिर अजम्पशन लगाया गया। स्पा में जिग्ना बहुत बड़े स्पा में मेंबर है। अरे भाई मैं तो हूँ, मेरी सैलरी है 1.5-2 लाख, तू तो 25,000 कमा के तू 35,000 का पैकेज लेके बैठी है, उसका क्या। बट व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ लॉ, यू कैन नॉट डिफेंड योर सेल्फ बिकॉज यू डोंट हैव राइट्स, आई थिंक सो, टू डिफेंड योर सेल्फ, एंड यू डोंट हैव योर से। आप नहीं, कहाँ किसको बोलोगे आप, कितने लोग को बोलोगे आप। सो ये भी हुआ है, मैं नहीं करती थी 100, नॉट बिकॉज मेरे साथ हुआ और मुझे सेल्फ रियलाइजेशन है।
आप गूगल करिए, आर्काइव्स करिए, आप देख लीजिए मैंने क्या क्या स्टोरीज़ की है, यू विल अंडरस्टैंड इट। एक बॉलीवुड एक्स एक्ट्रेस अभी मुझे दिखाई नहीं दी, वो डिपोर्ट हुई थी, मैंने की उसके अगेंस्ट स्टोरी, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट था उसको लेके ही मैंने की थी वो स्टोरी। मैंने बोला कि बिग बॉस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अगर मेरी साइड ऑफ स्टोरी और मैं रियल में कौन हूँ तो सब लोग जैसे जैसे बिग बॉस देखेंगे सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। तो उसके लिए आप बिग बॉस देखिएगा पूरी सीज़न, जब तक मैं हूँ तो शायद बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको और जनता को भी। एक बार बकरा हलाल हो जाता है ना तो हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकता वो बकरा, ख़त्म, ओवर। तो मेरे साथ मैं एक बार कट चुकी थी, अभी उसका पोस्टमार्टम करके कुछ मतलब नहीं है। क्या होगा उससे? क्या वो मेरे 12 साल वापस आ जाएंगे? नहीं आने वाले। सो वो चीज़ को, और मैंने सच में ट्राई भी नहीं की। ट्राई करके क्या दुखी मिलता था ना, क्योंकि जिसने भी किया वो कोई अपना ही होगा, दुश्मन या बेगाना नहीं कर सकता है ये कुछ। जो अपना इन द सेंस जिसको मैं अच्छे से जानती थी वही कोई होगा। शायद आपने भी अपनी लाइफ में ये सिचुएशन, मेरा एक्सट्रीम था, बट कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं आपने भी ये फेस किया होगा। और ये जस्ट मेल फीमेल का नहीं है, फीमेल में थोड़ा ज़्यादा होता है अगर कोई फीमेल हो, बट मेल ऑल्सो, दे आर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड इन मैनी वेज। एंड एक्सप्लॉयटेशन डजंट मीन जस्ट स्लीपिंग अराउंड, वैसा नहीं होता है। कोई कहाँ तक आपको यूज़ करता है आपको समझ में नहीं आता है। ये क्वेश्चन टाइम्स ऑफ इंडिया का ही हो सकता है, ताकि मैं उसको कांटेक्ट करूँ और दूसरा MCOC लगाऊँ कि उसने उसको मिल के वापस कुछ नया कॉन्स्पिरेसी किया। नहीं, और मतलब ये यही हुआ ना कि आप लोग चाहते हो मैं उसको मिलूं, उससे बात करूं और नया कुछ केस बने मेरे अगेंस्ट, ऐसा है? नहीं, ये क्वेश्चन आप कैसे कोई गैंगस्टर से बात कर सकते हो विदाउट? रह चुकी हूँ ना, रह चुकी हूँ। कॉन्टेक्ट्स मैंने तो नहीं बोला कॉन्टेक्ट्स रह चुके, कभी बोला? वो खुद भी मिला नहीं होगा, वो क्रिमिनल जो भी है वो, मुझे नहीं लगता है। और जब एक बार खड्डे में गिर जाते हो ना, और दूसरी बार महा मुसीबत से खड़े होके बाहर आ रहे हो ना, तो वापस वो खड्डे में कोई नहीं गिरना चाहता। उससे अच्छा जवाब नहीं चाहिए लाइफ में। वो ठीक है, चलेगा, मेरे व्हेन आई डाई वो मेरे साथ वो क्वेश्चन जाएगा, वो परवड़ेगा, अगले लाइफ में देखेंगे, बट अभी नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो एनी आंसर्स। मुझे कोई आंसर्स नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। जो उसने जो किया, चाहे वो गैंगस्टर हो या कोई भी XYZ हो, वो इधर ही भुगतेगा। मुझे नहीं पढ़ना वो चीज़ में। नशा है, विच आप लोग सब मानोगे, बाईलाइन एक नशा है, और वो नशा ना ड्रग्स और अल्कोहल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ईगो का नशा है। और वो भाग दौड़ में वो ईगो में कहाँ एरोगेंस आ जाती है ना, वो पता नहीं चलता। वो बहुत थिन लाइन है। येस, आई एडमिट दैट, कि अपने को हर टाइम विजिबिलिटी चाहिए। स्टोरी नहीं मिली तो ओ गॉड, नहीं मिली तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि एक अपना, हम लोगों ने एक आपने भी कुछ ब्रेकिंग किया होगा लाइफ में, बहुत सारे किए होंगे, तो जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की नहीं, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब जो स्टोरी मिस होती है ना, तो आप एक मोड में चले जाते हैं, मेरे से स्टोरी कैसे, यू स्टार्ट अब्यूजिंग योरसेल्फ कि स्टोरी मेरे से मिस ही कैसे हो सकती है। वो हम अलग ट्रिप पे रहते हैं, तभी रियलाइज़ नहीं होता है। बट फिर आज मैं सोचती हूँ तो लगता है यार आपुनिच भगवान नहीं है, इंसान ही है, इंसान से होता है मिस। बट ये रियलाइज़, ये बोलना आज बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये रियलाइज़ करते करते तो निकल गई, आधी ज़िंदगी निकल गई, और इतना बड़ा कांड हो गया, वो अलग। सो येस, ऑल द मीडिया प्रेजेंट हियर, आई रिक्वेस्ट दैट डोंट रन। कोई कुछ ज़्यादा पगार नहीं देने वाला है, जितना पैसा है उसी में काम करो, कुछ नहीं होने वाला। कोई आता नहीं है खड़ा रहने को, फैमिली ही आती है। फैमिली पे के पास ऑप्शन नहीं है, या फिर फैमिली अपने को इतना ट्रस्ट करती है। मेरे नाना बोलते थे जब तक जिंदा थे कि मेरी लड़की ये कर ही नहीं सकती है, ऊपर से भगवान आके भी बोलेगा ना तो भी नहीं कर सकती है। ये उनका कॉन्फिडेंस था, जो फ्रेंड्स नहीं बोल सकते ऐसा वो, और उनमें उनकी गलती भी नहीं है, लोग डर जाते हैं। इट्स ओके, जो खड़ा रहा उसके लिए थैंकफुल, जो नहीं रहा उसके लिए भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
शायद उन्होंने बाजू में खड़े रह के, ऐसा जेल भरा हुआ आंदोलन तो नहीं था ना, मैं गई तो मेरे साथ बाकी 4 आएगा, ऐसा तो नहीं था। तो शायद उन्होंने अपने तरीके से कहीं ना कहीं प्रे भी किया मेरे लिए। वो किसको डैमेज करता है, क्या हद तक डैमेज करता है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। उससे आपको पता चल सकता है कि वो एथिकल था या नहीं था। उसका आउटकम को देखना चाहिए अपने को करने से पहले। एटलीस्ट इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि शायद इससे क्या, इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये मेरा सिर्फ बोलना बुरा लग गया कि मैंने ये बोला कि आप एंटरटेनमेंट मेन स्ट्रीम नहीं है। इतनी बात आपको बुरी लग गई तो मुझे तो कितना बुरा लगना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, नहीं आपको बुरा लगा, आई अप्रिशिएट दैट, इट्स ओके, आई एम एक्नॉलेजिंग दैट। हर एक को बुरा लगा, एक्सप्रेस करने का हक है। तो जो इतनी बात आपको बुरा लगी तो मेरे साथ तो क्या क्या हो गया, तो मुझे बुरा लग नहीं सकता है। एक वो जवाब लग सकता है। और मूव ऑन मतलब कैसे मूव ऑन हुए आप मुझे समझा दो। चलो मूव ऑन कैसा होना चाहिए। वो तो मैं एकदम थैंकफुल हूँ जुडिशरी से कि जुडिशरी नहीं होती तो आज तो हो जाता था मेरा। पॉजिटिव नहीं होती तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। और जहाँ तक रहा कि क्या अंदर चल रहा है, अंदर एक फैमिली है जो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, जो अपने लाइफ जर्नी शेयर करते हैं कि आपके साथ क्या। सब लोग मुझे नहीं पहचानते 16 के 16, तो वो कुछ पूछते हैं तो उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मूव ऑन नहीं हुई हूँ। इमोशंस होते हैं। बिग बॉस क्या है? बिग बॉस एक इमोशंस है, बिग बॉस एक रिलेशनशिप्स है। तो यहाँ पे जब हमें 105 दिन रहना हो साथ में, कौन कितना रहेगा मुझे नहीं मालूम है, किसी का ऐसा अनप्रेडिक्टेबल गेम है ये। कोई आपसे आके पूछता है ना अपनी जर्नी और आप बताते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आई एम स्टक देयर, आई एम नॉट स्टक देयर। और ये भी मुझे आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ या वहीं की वहीं हूँ। सो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं होती ना मैडम तो यहाँ तक पहुँचती नहीं। कोई भी इंसान मेरे जितना झेला है ना, 1% या 10% भी जेल के नहीं कुछ करके जेल के दिखाए और खड़ा रहे ना, समाज को फेस करे ना, यही साइन है पॉजिटिविटी की। नेगेटिव होती ना तो सुसाइड कर लेती थी कब से। तो पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें है ही नहीं। इधर खड़ी हूँ 12 साल के बाद, वही एक मेरी पॉजिटिविटी है। तो मूव ऑन, वो आपको ऐसा लगता है मैं रिपीट कर रही हूँ। आप लोग आए हैं वही मुद्दा लेके, तो आपको बोलूँ नहीं और चुप बैठ जाऊँ मैं नहीं, नो कमेंट्स। अब तक के एक भी क्वेश्चन में नो कमेंट्स नहीं बोला है मैंने। यू शुड अप्रिशिएट दिस कि मैं जितना बोलना चाहती हूँ मैं बोल रही हूँ। बट अगर कोई चीज़ बुलवाने का ठान के कोई आता है, और इतना तो दिमाग मेरे में अभी आ गया कि मुझे अपने शब्द तोल मोल के बोलने थे। 2011 में नहीं थी ऐसी, बट लाइफ में सब कुछ इंसिडेंट हम लोग सीखते हैं। मेरे इम्प्रेशन या मेरी वजह से घर वासियों के इम्प्रेशन, बिग बॉस के इम्प्रेशन स्टेक पे नहीं ला सकती। हम लोग अंदर 24 घंटे रह के देखिए आप क्या बात करोगे। मैं भी किसी को पूछती हूँ कि भाई तेरा तू कौन है, नहीं पता मुझे कौन कहाँ से आया है, तो बात क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ तो शेयर करना है ना। क्या करोगे आप बात? या आप मुझे टिप दे के जाओ ये बात करना तो मैं वो बात करूँगी। आज कितना एपिसोड आया है, क्या आया है बाहर, मुझे जानना भी नहीं है। आज हम लोग मेरी वर्तमान की बातें कर रहे थे कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या हूँ, कौन हूँ, हम लोग आज वो भी बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भूतकाल की ही बात करते हैं और वहाँ से मूव ऑन नहीं हुए, ऐसा नहीं है। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है आपका है। बाकी यू आर मोर सेंसिबल देन मी। अभी मैं ज़मीन पे आ गई हूँ, तारे ज़मीन पे आ गए। सो एरोगेंस। और दूसरा बस ये 2 ही है शायद, मुझे नहीं, तीसरा फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। मैंने आई थिंक अभी बोला, आइदर मैं चुप होके बैठी रहूँ घर में, कुछ नहीं करूँ। एक पॉइंट आता है जैसे बोला, फ़ायदा उठाना कुछ नहीं, मैंने ज़िंदगी में किसी का फ़ायदा नहीं उठाया है। मैं अपना फ़ायदा तो उठाने दो, मुझे इतना तो करने दो।
इतना तो हक बनता है मेरा कि जब लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, मेरे हादसे पे बहुत लोगों ने फ़ायदे उठाए, सीरीज़ बन गई, सबको सब कुछ मिल गया, अभी मुझे तो कुछ फ़ायदा उठाने दो मेरी ज़िंदगी का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विक्टिम मोड प्ले कर रही हूँ, ज़रा भी नहीं है ऐसा। लाइफ में हर एक को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, आगे ग्रो करने का। मुझे लगता है मैं यही कर रही हूँ। उसमें ज़रा भी मैं रो धो के, शायद हुआ होगा कि मैं अंदर रोई होंगी, उसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकता है। 24 घंटा तो आप लोग नहीं देख रहे हो ना, 1 घंटा देख रहे हो ना, और लाइव 24 घंटा देख रहे हो, तो आगे पीछे का भी देखना क्या कन्वर्सेशन है। मेरे कन्वर्सेशन होने के साथ कोई और भी रोता है, मैं अकेली नहीं रोती हूँ। ये सिचुएशन ऐसी है, सब फैमिली को छोड़ के इधर आए हैं। कभी एक मौका कोई और लेडी होती है या कोई भी लड़का होता है जो लो फील कर रहा है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, देख ऐसा भी होता है लाइफ में, तो उसको उसमें यूज़ करना मेरे हिसाब से तो नहीं बोल सकते। परमिशन मैंने ही दी, सही बात है ये भी। मैंने परमिशन, बुक राइट्स था, मैंने बुक लिखी थी और बुक्स राइट्स लिया गया था, तो मुझे तभी तो नहीं मालूम था ना वेब सीरीज़ हुई है, तभी नहीं मालूम था। और फ़ायदा सबको हुआ है, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, और मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, सबको फ़ायदा हुआ है। और मुझे क्या फ़ायदा हुआ है वो बाहर आप जाके लोगों को पूछ लेना, जो इंस्ट्रूमेंटल थे वेब सीरीज़ बनाने के लिए और जिन्होंने रोल प्ले किया था राइट्स बेचने के लिए, उनको जाके आप पूछ लेना। अभी भी लोग, मुझे सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि एक वेब सीरीज़ आने के बाद लोगों को सच्चाई पता चलती है। क्यों ऐसा? मतलब अगर मेरी वेब सीरीज़ नहीं बनती तो शायद किसी को पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हुआ। इट्स रियली अ वेरी सैड पार्ट कि लोगों को क्यों एहसास हमें हर एक चीज़ का दिलाना पड़ता है। क्यों लोग क्या सच है क्या नहीं सच है क्यों नहीं समझ पाते। क्यों लोग जजमेंटल हो जाते हैं, क्यों जज करते हैं कि हाँ यार ये हुआ तो ये हुआ, इसने किया ही होगा। क्यों लोग जज करते हैं? जो दिखता है वो बिकता है, मुझे मालूम है। हम सब रिपोर्टर है, आप भी हो, आपको पता है आपके कंधों पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप दिखाना चाहोगे लोग वो ही देखेंगे। तो एक जो लेबल लगा, जैसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि मतलब वही टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आज भी लोग यही सोचते। इधर आने से 20-25 दिन पहले भी मुझे कोई मिला था, उसने भी मुझे बोला, अरे वो मीडिया रिपोर्टर मिली थी, उसने बोला कि जिग्ना का तो एक आईपीएस से बहुत क्लोज था वो टाइम पे। बोला भाई धन्य है लोगों को, और वो लेडी रिपोर्टर, बोला धन्य है बाबा, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज भी लोग वही पकड़ के बैठते हैं, पता नहीं क्या। मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड टू दिस दैट इतना होने के बावजूद सच्चाई बाहर, जैसे आपने बोला कोर्ट ने बली करने के बावजूद, हाई कोर्ट ने भी कर दिया बाबा, कुछ नहीं है अभी पेंडिंग, तो भी लोग को यही अटक गए, सुई वहीं पे अटक गई है, दिल नहीं अटका है, सुई अटक गई है कि जिग्ना का कोई सी के साथ क्लोज था। अरे भाई था तो था, उसमें तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं लगनी चाहिए। शायद वो मिर्ची लग रही कि उसका उसके साथ क्लोज नहीं था और जिग्ना का कैसे था, हो सकता है ये भी। बट ये सच में इट स्टिल हर्ट्स। जैसे आप बोल रहे हो मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, कैसे कोई इंसान मूव ऑन करेगा जब लोग नहीं करने दे रहे? कितना कोई कहाँ तक इग्नोर करेगा? ये बात आज भी हर्ट होती है। 20-25 दिन पहले की यह इंसिडेंट है, आई वॉज शॉक्ड, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अभी भी बट हो रहा है, अभी भी क्या करें। शायद अभी बिग बॉस के ज़रिए, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए शायद ये अभी क्लियर हो जाए, ये मैं सिर्फ होप कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। उनका ये मानना है तो यही सही, मुझे क्या मालूम उनका क्या। मेरे हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स मीडिया में सबके होते हैं, आपके नहीं है ना। आप नहीं कभी किसी को बोलोगे कि यार मैं तो इसको भी पहचानता हूँ, ये एक्टर है ना, मैं उसको पहचानती हूँ, नहीं बोलोगे क्या? आप घर पे जाते हो नहीं बोलते हो क्या रिलेटिव्स को? वो भी पूछते हैं अरे तू इसको मिली क्या, तो आप ना बोलते हो अरे नहीं मैं तो नहीं मिली। आप बोलते हो ना कि हाँ यार मैं तो इसको पहचानती हूँ अच्छे से। तो ये क्या बूस्टिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स हुए?
और जिन्होंने ये बोला है वो ये जवाब उनको पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता। जो मैंने बोला कि मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वही मैं बदल सकती हूँ। बिकॉज खंजर वही पीछे मारता है जिनको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब मालूम है। जिनको नहीं मालूम है ना कुछ आपके बारे में, वो कुछ नहीं कर सकता आपका, क्योंकि वो ढूंढता रहेगा कि यार इसकी वीकनेस क्या है। और जो आपकी वीकनेस होती है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ भी होती है। अगर मेरा लड़का मेरी वीकनेस है तो वही मेरा स्ट्रेंथ है। तो वही मैं चाहूँगी कि आई लर्नड दिस कि मुझे बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, ताकि वो कोई और इसका गलत फ़ायदा उठाए। जैसे मैं उस दिन नहीं बोलना चाहिए ना, आज कोई मुझे पूछ ले मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, बोलूँगी ही नहीं, क्या पता कौन कैसे यूज़ कर ले। उस दिन नहीं बोलना चाहिए था कि भाई मोमोज़ अच्छे लगते हैं, तो शायद वो स्टोरी उसको एक तो कम मिलती। अभी नहीं बोलूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, सब कुछ पसंद है, जो दे दो। ये डिफरेंस हुआ। एक तो मुझे नहीं लगता वो पैशन ने मेरी बर्बादी का रास्ता हुआ होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ लाइन क्रॉस की थी। मैं सोचती रहती हूँ यार मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसी तो क्या गलती हो गई मेरे से, लेकिन वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। और आजकल के बच्चे लोग, आजकल के, दैट डजंट मीन आई एम टू ओल्ड, उसका मतलब ये नहीं है, बट आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो रिपोर्टिंग है, दे आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है उनको क्या करना है, जो मैं नहीं थी। मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाती थी, मैं बहुत लोगों को मदद करती थी, जैसे स्कूप में दिखाया है, जैसे मेरे बुक में लिखा है। बॉम्ब ब्लास्ट हुए इतने, मैंने कवर किया, मैंने अपना खून तक डोनेट किया है। फर्स्ट मैंने जो कवर किया जुलाई ट्रेन ब्लास्ट था, मेरे को ज्वाइन हुए 2-3 महीना हुआ था प्रोफेशन में, तो मैं ट्रेनी रिपोर्टर थी। मुझे सायन की हॉस्पिटल में खड़ा रखा गया था, जाओ स्टोरी के लेके आओ। कुछ पता ही नहीं था, सायन हॉस्पिटल भी नहीं देखी थी। तब अनाउंसमेंट हुआ ए नेगेटिव ब्लड चाहिए, तो मैंने डोनेट भी किया। शायद वही डोनेट करते करते कहीं ना कहीं उनकी दुआ भी लगी होगी, पता नहीं है मुझे। बट एंड आई डोंट फील कि मुझे अभी भी दुख कुछ और चीज़ का है, जैसे अपने लोग नहीं साथ खड़े रहे। सबसे ज़्यादा तो दुख यही है, पुलिस का कुछ दुख नहीं है। उन्होंने जो किया, जो उनको करना चाहिए था, जो उनका रोल है करने का, जो उनका प्रोफेशन है, बट अपने लोग ने नहीं साथ दिया। ये गम है और है, मुझे कोई शर्म भी नहीं है। और उसमें आपको लगता है मैं मूव ऑन नहीं हुई, तो ये टॉपिक में नहीं हुई हूँ, कुछ भी हो जाए, बट माफ़ कर दिया, सबको कर दिया। सब आज वही एक्सप्लेनेशन देने आते, अरे यार वो टाइम पे एडिटर का प्रेशर था, मुझे देना ही पड़ा, मुझे यही करना ही पड़ा, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है ऐसा, बट मैं बहुत छोटी हूँ टू एडवाइज़ एनीवन। क्या सबको पता है सबका क्या, सबके लिए, खुद के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इतने तो सब मैच्योर हो ही गए। अगर नहीं हुए तो मेरा इंसिडेंट लेके समझ लेना कि क्या करना और क्या नहीं करना।